डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पेपर एक हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। तो इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो पहला टॉपिक था वो था मीन, अर्थमेटिक मीन, वो हमने पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इसके दो और मेजर्स हैं या दो मेन बड़े टॉपिक्स जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, दैट इज़ मीडियन एंड मोड, जो कि दो पोजिशनल एवरेजेस हैं। उनको हम आज स्टडी करेंगे। पहले हम मीडियन को लेंगे, मीडियन को स्टडी करेंगे। देखिए, अभी से एक स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है, देयर मे बी अ वैल्यू विच इज सेंट्रली लोकेटेड और विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज में कोई ऐसा वैल्यू भी हो सकता है जो सेंट्रली लोकेटेड होगा सीरीज में, और कोई ऐसा नंबर भी होगा विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज, जो सबसे ज़्यादा सीरीज में ऑकर यानी होगा, यानी जो अपीयर होगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीरीज में अपीयर होगा या ऑकर होगा। दिस इज नोन एज सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज। इसको कहा जाता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ 5 फ्रेंड्स watch 5, 10, 15, 20 and 30 movies respectively in a month, then 15 is the central value of the series. Suppose for example, if 5 friends watch, one of the friends watches 5 movies, and another watches 10, next watches 15, and another one watches 20 and 30, the last one watches 30 movies in a month, then if 15 is the central value of the series. तो 15 हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल वैल्यू है सीरीज का, विच इज लोकेटेड सेंट्रली। कुछ सेंट्रली मीनस, सेंट्रल लोकेटेड मीनस कि ये जो सीरीज के कुछ नंबर्स इससे बड़े हैं और कुछ नंबर इससे छोटे हैं, यानी इस ये सीरीज को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। वन पार्ट कंप्राइजिंग लोअर वैल्यूज देन द सेंट्रल वैल्यू, अनदर पार्ट कंप्राइजिंग वैल्यूज हायर देन द सेंट्रल वैल्यू। Take another example. Suppose 80 out of 100 customers visiting a shoe shop buy shoe of size 8. Then 8 occurs most frequently in a series of 100 observations. सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक शू शॉप पे जो हम देखते हैं कि आउट ऑफ 100 कस्टमर्स 80 कस्टमर्स परचेज शू ऑफ द साइज ऑफ 8, यानी 8 साइज शूज़ जो है वो 80 कस्टमर्स परचेज करते हैं। तो हम देखते हैं कि 8 जो है इट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए सीरीज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। तो इन 100 ऑब्जर्वेशंस में से 8 जो है इट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। अकॉर्डिंगली 8 विल बी टेकन एज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो 8 जो है ये सेंट्रल वैल्यू होगा सीरीज का, बिकॉज इट ऑकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द सीरीज, दो इट इंक्लूड्स अदर वैल्यूज एज लाइक 7, 9, 10 एटसेट्रा। अगरचे इस सीरीज़ में कुछ और वैल्यूज़ भी आकर हुए होंगे, जैसे कि कुछ कस्टमर्स ने 7 नंबर के शूज़ खरीदे होंगे, कुछ ने 6 के, कुछ ने 9 के, कुछ ने 5 के, कुछ ने 10 के भी खरीदे होंगे, मगर 8 जो है इट ऑकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सीरीज़। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल 15 इज द सेंट्रल वैल्यू एंड इट इज़ पोजिशनड वायर समवेयर इन द मिडल ऑफ द सीरीज़। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें हम देखते हैं कि 15 जो है इट इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज़, और ये मिडल ऑफ द सीरीज़ में यानी कहीं पर लोकेटेड होता है, हेंस इट इज़ कॉल्ड मीडियन वैल्यू। तो इसको कहा जाता है मीडियन वैल्यू। तो दूसरा जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, इसमें 8 नंबर का शूज़ जो है इट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज 80 टाइम्स आउट ऑफ 100, हेंस इट इज़ कॉल्ड मॉडल वैल्यू। तो इसको कहा जाता है मॉडल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं मोड वैल्यू भी कहते हैं, मोड जिसको हम बोलते हैं। मीडियन एंड मोड आर द मोस्ट important positional averages. These are the positional averages. It shows where the central value of the series lies in central value lies in the series. These are called positional averages because their value is worked out on the basis of their position in the statistical series. इनको positional averages इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वैल्यू वर्कआउट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द स्टैटिस्टिकल सीरीज, क्योंकि उनकी ये इनका जो वैल्यू होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन के बेसिस पे जो उनकी होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज में। देयर आर अदर पोजिशनल एवरेजेस एज वेल बिसाइड्स मीडियन एंड मोड एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। इनके अलावा और भी कुछ पोजिशनल एवरेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं पोजिशनल एवरेजेस, मीडियन, मोड और पार्टिशन वैल्यू है। पार्टिशन वैल्यू में हम देखते हैं कि फिर क्वार्टाइल है, डेसाइल एंड परसेंटाइल। मगर प्रेजेंट चैप्टर जो है इट फोकसेस ओनली ऑन द मीडियन एंड मोड इन अकॉर्डेंस विद जैसे कि हमारा सिलेबस है, इसमें हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि मीडियन एंड मोड। पहले हम मीडियन देखेंगे। मीडियन जो है
It is a centrally located value of a series such that half of the values or items of the series are above it and the other half below it. मीडियन जो है इट इज़ ए सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ ए सीरीज, ये सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होता है सीरीज का इस हिसाब से सच दैट हाफ ऑफ द वैल्यूज और आइटम्स, इस हिसाब के कि हाफ ऑफ द वैल्यूज कि हाफ ऑफ द वैल्यूज जो है और आइटम्स जो है सीरीज के और अबव इट एंड द अदर हाफ बिलो इट, एक हाफ इससे अबो है एंड द अदर हाफ इज बिलो इट. To illustrate if median height of the students of a class is to be determined. So for example अगर median height हमें students की देखनी है, एक इन मीडियन जो है ऐसा सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू है सीरीज का, ये सीरीज को डिवाइड करता है दो हिस्सों में. एक हिस्सा जो होता है सीरीज, एक हिस्सा जो होता है वो उससे अबो होता है मीडियन वैल्यू से, दूसरा जो है उससे लोअर होता है, इससे कम होता है. To illustrate if median height of the students per class is to be determined. So for example अगर हमें median height निकालनी है students की, एक क्लास के students, all the students may be asked to stand in the increasing or decreasing order of their heights. तो students को कहा जा सकता है कि वो increasing order या decreasing order में बैठें, अपनी उनकी height के हिसाब से वो increasing और decreasing order में बैठें. पहले सबसे शॉर्ट जो स्टूडेंट होगा वो बैठेगा, फिर उससे जो थोड़ा लंबा होगा वो बैठेगा, फिर जो उससे थोड़ा लंबा होगा वो बैठेगा. इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर. वो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठेंगे, पहले सबसे लंबा बैठेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे पास का जो होगा वो बैठेगा. तो इसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. द स्टूडेंट फिगरिंग इन द मिडल वुड बी टेकन एज द सेंट्रल आइटम ऑफ द सीरीज. तो स्टूडेंट जो मिडल में आएगा, जिससे एक हाफ स्टूडेंट्स का उससे हाइट में ज़्यादा होगा, दूसरा हाफ उसे छोटा होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स की मीडियन हाइट है. द स्टूडेंट फिगरिंग इन द मिडल वुड बी टेकन एज द सेंट्रल आइटम ऑफ द सीरीज. हाइट ऑफ दिस स्टूडेंट वुड बी टेकन एज मीडियन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स. इस स्टूडेंट की जो हाइट है इट विल बी टेकन एज मीडियन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटिंग द होल सेट ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये पूरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा. A notable point is that the number of values above the central value should be equal to the number of values below it. एक मेन चीज़ जो यहाँ पर है, एक नोटेबल पॉइंट यहाँ जो है, दैट इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज अबव द सेंट्रल वैल्यू. दैट इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज अबव द सेंट्रल वैल्यू होंगे शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो इट. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि मीडियन वैल्यू से जितने नंबर्स अबव होंगे उतने ही उससे नीचे भी, उससे कम भी होने चाहिए. यानी जितने नंबर्स ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू होंगे उतने ही नंबर्स उतने ही उससे कम भी होने चाहिए, यानी उससे लोअर भी होने चाहिए उतने ही जितने उससे हायर है. या जिस हम कह सकते हैं कि मीडियन वैल्यू जो है इट शुड डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स. One part comprising the numbers greater than the median value and other part comprising the numbers lower than the median value. कि ये जो मीडियन वैल्यू जो है ये सीरीज़ को डिवाइड करना चाहिए दो इक्वल पार्ट्स में. एक पार्ट उससे मीडियन वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए और एक पार्ट मीडियन वैल्यू से लोअर होना चाहिए, और मगर ये दोनों लोअर एंड ग्रेटर पार्ट जो है ये इक्वल बराबर होने चाहिए. मिड वैल्यू इज दस कॉल्ड मीडियन. तो इसलिए हम कहते हैं कि मिड वैल्यू जो है इट इज कॉल्ड मीडियन. अकॉर्डिंग टू कॉर्नर द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड इज द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मीडियन जो है इट इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये ऐसा वैल्यू है वेरिएबल का जो डिवाइड करता है ग्रुप को टू इक्वल पार्ट्स में. वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू एंड द अदर पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यू स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू. एक पार्ट जो है इट कंप्राइजेज ऑल द वैल्यूज, तमाम वैल्यूज इसमें होते हैं एक पार्ट में विच आर ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू, एंड अदर पार्ट जो दूसरा पार्ट होता है इट कंप्राइजेज ऑल द वैल्यू स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू. हाउ टू फाइंड द मीडियन वैल्यू. मीडियन वैल्यू को अब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. इन स्टैटिस्टिक्स मीडियन इज इंडिकेटेड बाय m. मीडियन को m से इंडिकेट किया जाता है. इन ऑर्डर टू लोकेट द मीडियन वैल्यू ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर अरेंज्ड इन आइदर द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं सीरीज के तमाम आइटम्स को अरेंज किया जाता है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. इन असेंडिंग ऑर्डर हायर वैल्यूज फॉलो द लोअर वैल्यूज. असेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं कि हायर वैल्यूज फॉलो द लोअर वैल्यूज. पहले लोअर वैल्यूज को रखा जाता है, फिर हायर वैल्यूज उसके बाद आते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं कि पहले हायर वैल्यूज लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद लोअर वैल्यूज आते हैं. मीडियन वैल्यू इज लोकेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. तो मीडियन वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है ये जो फार्मूला दिया हुआ इसी से. m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम.
Here m is equal to median, n is equal to number of items. Let us learn the application of this formula taking different types of statistical series. देखिए calculation of median for different types of statistical series. पहले हम देखेंगे individual series में median को कैसे calculate किया जाता है. Calculation of median in individual series involves the following steps. Arrange all the values of different items of a series in the ascending or descending order. Series के जितने भी items होंगे उनको हम पहले हमें ascending और descending order में arrange करना होगा. Add up the number of items. फिर इनको add up करना है indicated by n. तो ये हमें देखना है कि indicated by n के number of items कितने हैं. Find out the median item as n plus 1 divided by 2th item. That is m is equal to size of n plus 1 divided by 2th item. Here m is equal to median, n is number of items. If n of series of n number of items of series happens to be an odd number that is not divisible by 2, it is easier to find out median with the help of the above formula. For example, if series is 4, 5, 6, 7, 8, then median will be 5 plus 1 divided by 2th item is equal to third item. If n of the series happens to be an even number, n plus 1 will come in fractions. Thus, if the series is 4, 10, 5, 12 and 18, then the n plus 1 would not be a complete number, but it would be like the 2.5th value. In such cases, median value would be the arithmetic mean of the two middle values of the series. In such cases, median value would be the arithmetic mean of the two middle values of the series. Thus, median value or size of the 2.5 item would be located as size of second item and size of third item divided by 2. तो इस तरह से ये आएगा size of 2.5th item 10 plus 2 divided by 2 is equal to 22 divided by 2 is equal to 11th. When n of series is an even number, median is estimated using the following formula: size of n divided by 2th item plus size of n divided by 2 plus 1th item divided by 2. देखिए अभी यहाँ पर इसको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे. यहाँ पर the following series shows marks of marks in economics of class of 11 students. The following series shows marks in economics of 11 students of class 11th. Find the median marks. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं 17, 32, 35 इस तरह से 15, 11. पहले हम इनको सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनको रखेंगे. यहाँ पर आप देखिए सबसे लोवेस्ट मार्क्स पहले रखेंगे 10, 11, 15 इस तरह से हमने रखा असेंडिंग ऑर्डर में. यहाँ से राइट साइड में आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको रखा. अब इसी को n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 11. अब हम इसको फार्मूला में रखेंगे. m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम. n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 हुआ 12. 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6. 6th आइटम जो यहाँ पर हमें देखना है 6th आइटम कहाँ पर है. 6th आइटम यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर में 6th आइटम में 6th आइटम इसका वैल्यू क्या है. इसके मार्क्स क्या है 6th आइटम के. दैट इज 21. Therefore size of 6th item is equal to 21. 21 is the median marks. 21 is the median marks. फिर से ये समझाते हैं हम. असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पहले मार्क्स रखे. असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले स्मॉल नंबर रखते हैं फिर लार्ज नंबर्स रखते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इन मार्क्स को रखा. फिर हमने फार्मूला में ये डेटा रखा यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 11. वो यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कौन 11 स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 11. तो फार्मूला जो इसके लिए है दैट इज साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम. ये ऐसा नहीं है कि m मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये ऐसा नहीं है. इट इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम. इससे जो आइटम निकलेगा उसका जो फिर उसका साइज जो होगा x वेरिएबल के हिसाब से वो आएगा उसका वैल्यू मीडियन वो होगा न कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू जो निकलेगा. 11 n इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12. 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6. तो 6th आइटम यहाँ पर हम देखते हैं. तो 6th आइटम हम देखेंगे सीरीज में 1 2 3 4 5 6. 6th आइटम ये है. इसके अगेंस्ट मार्क्स कितने 21. असेंडिंग ऑर्डर में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ये सेम होगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 विल बी आवर मीडियन मार्क्स. दीज इट इज 21 is the median.
अब हम देखेंगे कि ये पहला जो क्वेश्चन हमने किया अभी यहाँ पर एग्जांपल हमने की, इट वाज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज वेयर डेटा इज गिवन इन एब्सोल्यूट नंबर्स विदाउट फ्रीक्वेंसीज। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे में मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे इज दैट सीरीज वेयर द नंबर्स आर इन एब्सोल्यूट, where variables have been given or values of the variables have been given in absolute numbers without with frequencies individual series में frequencies नहीं होती है, discrete series में frequencies होती हैं along with absolute numbers। देखिए पहले क्या करना है हमें, arrange the data into ascending or descending order, convert the simple frequencies of a series into cumulative frequencies। ये जो सिंपल फ्रीक्वेंसीज जो है इनको कन्वर्ट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। डिटरमाइन द n प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ आइटम ऑफ द सीरीज, तो हमें n प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ आइटम ऑफ द सीरीज को डिटरमाइन करना है, n बीइंग इक्वल टू समेशन ऑफ f, तो n जो है इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ f दैट इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फाइंड द मीडियन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। देखिए यहाँ पर साइज दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 2 3 8 10 12 16 10 8 एंड 6। साइज यहाँ पर दिए हुए हैं असेंडिंग, अब हमने इनको रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसीज लिखी है हमने यहाँ पर। अब इनको फ्रीक्वेंसीज को, ये जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं इनको एडअप करेंगे, कम्युलेट इनको करेंगे हम। 2 को प्लस करेंगे 3 को फिर 2 पहले 2 ही आएगा, फिर इस 2 को प्लस करेंगे ये 3 5, फिर 5 को प्लस करेंगे 8 13 को प्लस करेंगे 10 23 को ऐड करेंगे 12 35 को ऐड करेंगे 16 तो आएगा 51 को ऐड करेंगे 10 तो आएगा 61 को ऐड करेंगे 8 तो 69 को ऐड करेंगे 6 तो 75। अब हम यहाँ पर इसको फार्मूला में रखेंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज n इज इक्वल टू 75। ये जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, इनका जो हम टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 75। यहाँ पर आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी टोटल होता है 75, फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर जो है n इज इक्वल टू वो भी 75 है, ये बराबर आएगा। मीडियन और m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, तो आप यहाँ पर देखते हैं 75 प्लस 1 75 n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, 75 प्लस 1 इज इक्वल 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 38। It shows that median value corresponds to the 38th item in the series। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे 38, यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में ये जो इंडिविजुअल सीरीज नहीं, अगर आप देखेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी में 38th आइटम कहीं पर भी नहीं है। अगर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है, जो सेंट्रल यहाँ पर कॉलम है, सेंट्रल कॉलम आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई 38th वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 38th वैल्यू कहाँ पर ड्रॉप होता है, 38th नंबर कहाँ पर ड्रॉप होगा, 38th आइटम 35 में नहीं आएगा, 23 में भी नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर लोअर देन 38, तो 51 में आएगा, 61 में भी आएगा, 69 में भी आएगी, 75 में भी आएगा, तो इन सब में आएगा ये 38 बिकॉज दीज आर ग्रेटर देन 38। मगर फॉर द फर्स्ट टाइम इट फॉल्स इन द cumulative frequency of 51। It shows that median value corresponds to the 38th item in the series। This item appears first of all in 51st cumulative frequency of the series। तो ये जो item है 38th item, it occurs for the first time, it occurs in the 51st cumulative frequency of the series। Therefore median shall be the value corresponding to 51st cumulative frequency। तो median जो वो value होगा जो 51st cumulative frequency के corresponding जो होगा, which is 7। आप यहाँ पर वो देख सकते हैं 51 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका जो साइज है, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है दैट इज यहाँ पर 7 आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम साइज में। देयरफॉर मीडियन शैल बी द वैल्यू, वो वैल्यू होगा मीडियन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 51 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, दैट इज 7। आप यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट कॉलम में। Therefore median shall be the value corresponding to the 51st cumulative frequency which is 7। Therefore median is equal to 7। फिर से मैं ये समझाता हूँ थोड़ा, तो पहले इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, इनको आपस में ऐड करना है, 2 इक्वल टू 2 तो 2 ही रहेगा पहले, फिर 2 को प्लस करेंगे ये 3 को ये तो ये 5 हो जाएगा, 5 को प्लस करेंगे 8 को प्लस करेंगे
5 को ये 8 हम प्लस करेंगे तो ये 13, 13 को ऐड करेंगे 10 तो ये अगर 23, 23 को ऐड करेंगे 12 तो ये अगर 35, 35 को ऐड करेंगे 16 तो ये 51 आएगा। इसी तरह से 51 को 10 करेंगे ऐड, ये 61 आएगा, इसी अप टू एंड। तो n इज इक्वल टू 75। तो अब 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 38। तो अगर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी ये रखेंगे तो ये कहीं पर आपको नहीं दिखेगा। जब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखा तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये 51 फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप होगा। तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 51 51st आइटम, इसके अगेंस्ट हमें देखना है कि वेरिएबल्स में इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा है, दैट इज 7। तो 7 हमारा क्या निकलता है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू जो निकलता है मीडियन वैल्यू, दैट इज 7 जो हमारा यहाँ पर मीडियन वैल्यू बनता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो एक कल हम देखेंगे कि किस तरह से मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में।